नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने लंदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद को लेकर जो बयान दिया था वो अब राहुल गांधी के लिए गले की फांस बन गया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद में हंगामा मचा है। बीजेपी ने माफी की मांग तेज कर दी है। बयान पर जारी घमासान के बीच राहुल गांधी आज संसद पहुंचे। हालांकि माफी मांगने के सवाल पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मुस्कुरा कर निकल लिए। माफी मांगने के सवाल का कोई सीधा जवाब राहुल ने नहीं दिया, लेकिन वो इशारा मुस्कुराकर ये संदेश दे दिया कि वो झुकने वाले नहीं है। हालांकि संसद में बवाल के बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सांसद हूं, संसद में बोलूंगा। साथ ही राहुल गांधी ने अडानी मोदी के रिश्ते पर फिर से कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आज राहुल गांधी के इसी अग्निपथ पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहना क्या चाहते हैं, जताना क्या चाहते हैं? क्या माफी नहीं मांगेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने पहली बात क्या कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उन्होंने कहा कि संसद में हम गए। संसद में 1 मिनट के अंदर उनको मतलब संसद का सत्र एडजॉर्न हो गया, स्थगित हो गया, इसीलिए उनको बाहर आना पड़ा। वो सांसद हैं, संसद में ही जवाब देंगे। उन्होंने 2-3 बातें और कही संसद को लेकर कि वो स्पीकर साहब से बोले कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन स्पीकर साहब मुस्कुरा के निकल गए। संसद है तो उसकी प्रक्रिया के बारे में राहुल गांधी को भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो चुने हुए सांसद हैं और एक बार के नहीं, 4-4 बार के। मतलब अगर आप सांसद हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि संसद की प्रक्रिया कैसे चलती है। संसद में कोई अगर स्पीकर से जाकर ये बोल दे कि अभी हम खड़ा होकर बोलना चाहते हैं किसी मुद्दे पर, तो स्पीकर उनको उसके लिए समय नहीं दे सकते। हर मुद्दे पर समय निर्धारित है और जो अचानक से सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए भी 0 आवर निर्धारित है, जिस समय आप तात्कालिक मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए संसद में 0 आवर की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ऐसा अचानक से मुद्दा आ गया जो पहले से निर्धारित नहीं है, शेड्यूल्ड नहीं है, तो उस पर सांसदों को कोई सवाल पूछने के लिए, चर्चा कराने के लिए एक समय निर्धारित करें। अगर राहुल गांधी को संसद में ही बोलना है तो फिर उसके लिए ये बताएं कि हम लंदन में जो बोला गया है, देशद्रोह का जो आरोप लग रहा है, देशद्रोही गतिविधि का आरोप लग रहा है, माफी मांगने की बात हो रही है, उस मुद्दे पर चर्चा की जाए। जैसे कांग्रेस के लोग हमेशा से बोलते रहे, जब बात बजट सत्र की हो रही थी तो ये लोग चाइना के मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए बार बार स्थगन प्रस्ताव ला रहे थे कि ये सारे काम रोक दीजिए, बात कीजिए चाइना के ऊपर, भारत और चीन के बॉर्डर पर क्या चल रहा है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो उसी तरीके से इनको एक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम सांसद हैं तो हमें बोलने का मौका कम दिया जाता है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग यानी कि सरकार के पक्ष के हैं, मंत्री हैं, 4-4 मंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया, हमें उनसे बहुत कम मौका दिया जाता है। अब इस पर राहुल गांधी को क्या कहा जा सकता है कि क्या मंत्री और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको बोलने का मौका मंत्री होने के कारण या फिर संसद में सदस्यों की संख्या होने के कारण दी जाती है? अगर संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो उसमें सारे पार्टियों के सदस्यों के आधार पर टाइम निर्धारित किया जाता है कि किनको कितना समय दिया जाएगा। अब उस समय का उपयोग कांग्रेस के जो राहुल गांधी के चमचा हैं वो राहुल गांधी के लिए अपना समय त्याग देते हैं कि राहुल गांधी ही बोलेंगे, और राहुल गांधी फिर ऐसा बोलते हैं कि फिर सारे का सारे कांग्रेस फंस जाती है। जी, बहुत कुछ कहा है आज राहुल गांधी ने, जरा वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो देखिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने क्या मोदी जी पे आरोप लगाए। कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में
ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा, मुझे भी संसद में अपनी बात रखने का हक है। सरकार अडानी मामले से ध्यान भटकाना चाहती है। ये पूरा तमाशा अडानी मामले से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी डरे हुए हैं। राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं कि कल उन्हें बोलने दिया जाएगा। क्या लगता है सर, क्या कल राहुल गांधी बोल पाएंगे? राहुल गांधी बोले, उनको बोलने की स्वतंत्रता है। संसद के अंदर संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत बोल सकते हैं। लेकिन जो आज उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी ने रोका नहीं था, फिर भी वो वही घिसी पिटी बातें क्यों करते रहे? मोदी और अडानी की बात क्यों नहीं प्रेस में जवाब दिया उन्होंने कि लंदन में उन्होंने जो बोला वो देश के खिलाफ नहीं है। सांसद हैं तो सिर्फ संसद में ही बोलेंगे, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के समय हर दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो संसद में कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि मैं सांसद हूं, संसद में बोलूंगा, लेकिन विदेश में जाके बोलते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर देते हैं। बिल्कुल, बात यही है कि आप सांसद हैं, लेकिन सांसद होने के बाद एक नागरिक भी तो है, नागरिक का अधिकार भी है। और एक पार्टी के नेता के तौर पर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मीडिया के सामने उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो आपने लंदन में उठाया। जो आपने कहा उससे पूरी की पूरी कांग्रेस भाग क्यों रही है? जब भी यह मुद्दा उठता है कांग्रेस के हर नेता यही कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विदेश में भारत के खिलाफ बोला, जबकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वो भारत के खिलाफ नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोला गया। उस पॉलिटिकल पार्टी के करप्शन के खिलाफ बोला गया कि जब जब भारत में इस पार्टी विशेष की सरकार रही है, करप्शन बढ़ा है और भारत को 10 साल पीछे धकेल दिया गया है। ये भारत की दुर्व्यवस्था के ऊपर प्रधानमंत्री ने बोला था कि जो स्थिति भारत की हो गई थी उसमें लोग ये सोचने लगे थे कि क्या इसी भारत की परिकल्पना हमने की थी जो इन पार्टियों ने बना रखी है। तो ये बात भारत के खिलाफ नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने करप्शन की बात नहीं बोली, राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी अडानी की बात नहीं बोली, राहुल गांधी ने लोकतंत्र की बात बोली। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को सरकार के जेब में बता दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया और साथ ही यह भी बोला कि अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं, जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर हैं, डेमोक्रेसी की सुरक्षा का अधिकार जैसे अमेरिका यूरोप के पास है, उन देशों को इंटरवेन करना चाहिए जैसे वो इराक में करते हैं। अब अमेरिका कौन से डेमोक्रेसी का सुरक्षा देने वाला है जो सऊदी अरब में जाकर उसके साथ इतने अच्छे संबंध बना के वहां पर डेमोक्रेसी की बात नहीं करता? अरब में कितने देशों में डेमोक्रेसी है जहां अमेरिका या यूरोप के देश वहां पर ठीक ठाक से संबंध बनाए हुए हैं, तेल निकाल रहे हैं वहां से। भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने का अधिकार न अमेरिका को है न यूरोप के देशों को है। आप उससे मदद मांगने जा रहे हैं, यानी कि भारत के खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया और जिस तरह से सदन में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है, रोज रोज बीजेपी बार बार माफी की मांग कर रही है, इतना ज्यादा बवाल मच गया है, क्यों नहीं राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे जवाब दे देते? या वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, वो ट्विटर पे कोई एक ट्वीट कर दे, कुछ तो बोले। क्या वो संसद में ही बोलेंगे? क्योंकि अगर वो संसद में बोलेंगे तो वहां तो बवाल होगा। बिल्कुल यही सवाल है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। तो हम लोगों का यही मानना है कि आखिरकार आप मोदी अडानी की बात करते रहे, आप संसद में न बोलने देने की बात करते रहे, लेकिन प्रेस के सामने आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम कैम्ब्रिज में गए थे, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और हमने ये बातें कही और इन बातों में
आप लोगों को यानी मीडिया को अगर लगता है कि ये देशद्रोही गतिविधि है, भारत के खिलाफ है, तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन अपने विदेश दौरे का तो एक शब्द उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस मुद्दे पर पूरी कांग्रेस फंसी हुई है। क्या अडानी का मुद्दा बार बार उठा के मुद्दे को भटकाने की कोशिश राहुल गांधी देखिए, जो बात इन्होंने कही कि अडानी का मुद्दा भटका रहे हैं इस देशद्रोही गतिविधि से, लेकिन अडानी का मुद्दा तो ये कई महीनों से उठा रहे थे। लेकिन उस अडानी के मुद्दे पर जब कांग्रेस और पूरी की पूरी विपक्षी पार्टी खुद नहीं तो किसी दूसरे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, फिर कांग्रेस भी पीछे पीछे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कांग्रेस के जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बना दिया जांच के लिए। अब ये क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल के बाद ये जेपीसी बनाए, जो एक्सपर्ट लोगों की कमिटी पैनल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये सांसद उससे ज्यादा जानकारी रखते हैं? अभी तक का रिकॉर्ड है कि जिन जिन मामलों में जेपीसी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, एक विवाद को और विवादित बनाने का जरिया होता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कभी भी किसी निष्कर्ष पर, किसी मुद्दे पर अभी तक नहीं पहुंची है, चाहे वो 10 साल तक खींचती क्यों न रहे। लेकिन इनको न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न चुनाव आयोग पर भरोसा है, ये पहले ही बता चुके हैं। इसलिए न ये मीडिया के सामने जवाब दे सकते हैं, न संसद में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि संसद में बोलने का मौका तब मिलेगा जबकि राहुल गांधी माफी मांगेंगे और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया मतलब पहले जाएगा। शुरुआत वो माफी से करे तब उन्हें बोलने दिया जाएगा। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिए हैं। मैं चाहता हूं कि संसद में जवाब दूं और फिर आपसे डिटेल में बात करूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के 4 नेताओं ने मुझ पर आरोप लगाए। मैं होपफुल हूं कि मुझे कल बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर एक बार फिर से झूठ बोलने का आरोप लगाया। अब देखना होगा कल सदन में क्या होता है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।